दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप ने किया है बहुत बड़ा फैसला। यहाँ पे अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप का ये डिसीजन है, ये आने वाले समय अदानी ग्रुप को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। तो क्या है डिसीजन, उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अदानी ग्रुप ने यहाँ पे देख सकते हो कि हिंडनबर्ग के ऊपर बहुत बड़ा हमला भी किया है। उन्होंने एक तरह से कहा है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत पूरा मामला उठाया गया था और कुछ लोगों ने अपने खुद के फायदे के लिए अदानी ग्रुप को बदनाम किया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप अपने बिजनेस को फिर से पटरी पे लाने के लिए बहुत सारे डिसीजन एक साथ में ले रहे। ऐसे में आने वाले समय अदानी ग्रुप फिर से पटरी पे आ सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। एक शेयर को भी डिस्कस करेंगे जो आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो क्या इस स्टॉक के अंदर दाव लगाना चाहिए, क्या है एक्सपर्ट की राय जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप ने प्लानिंग की कि दुनिया का सबसे बड़ा यानी 20 गीगावाट का हाइब्रिड एनर्जी प्लांट गुजरात में लगाने की उन्होंने शुरुआत की है, कोशिश की है। यानी अगर ये सक्सेस हो जाता है तो अदानी ग्रुप एक तरह से एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट कर सकते हैं। तो अदानी ग्रुप गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में खावड़ा डेजर्ट के अंदर एक सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग चल रही है। अदानी ग्रुप का प्लान है कि आने वाले 2030 तक 45 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी का पोर्टफोलियो उनको ऐड करना है। ग्रुप की तरफ से ऐलान किया गया कि हम दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये मिडल और डेजर्ट खांडवा के बीच में होगा। और आप ये देख सकते हो अगर ये पार्क बन जाएगा तो आप समझ सकते हो कि अदानी ग्रुप के लिए आने वाला जो समय है वो काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने भी अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया और उसके लिए पूरी तरह से सरकार मदद करने को तैयार है। काफ़ी देश है विश्व के, यहाँ तक कि देख सकते हो कि वर्ल्ड बैंक ने भी बड़ी अनाउंसमेंट की है बड़ी मदद करने की। इसके अलावा देखें तो यूरोपियन बैंक की तरफ से भी यहाँ पे बड़े मदद का ऐलान किया और ऐसे में आने वाले समय काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है अदानी ग्रुप को भी। तो ये जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के तहत ये कंप्लीट होगा। इससे पहले देखें तो 2.14 गीगावाट का एक राजस्थान में इन्होंने ऑलरेडी सोलर प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है जो बहुत जल्द यहाँ पे आगे आपको कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। अदानी ग्रुप लगातार कोशिश करे कि उनके ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे जो भी ऊर्जा की जरूरत है वो सारी की सारी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही पूरी होगी और आने वाले समय पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे अदानी ग्रुप भी जाना चाहता है। तो ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है जो इशारा करिए कि अदानी ग्रुप आने वाले समय के लिए फिर से तैयार हो चुके हैं, एग्रेसिव तरीके से लड़ने को बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ट्रांसमिशन में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली और उसके पीछे वजह की Q1 के दौरान इनको 3 स्मार्ट मीटर के बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें यहाँ पे पिछले एक महीने में इसमें 2% की गिरावट हुई है और पिछले 6 महीने में 70% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। अदानी ट्रांसमिशन के मार्केट कैप की बात करें तो 88,012 करोड़ रुपीज़ के आसपास मार्केट कैप है। आप देख सकते हो इसका 52 वीक का हाई 4,238 के आसपास है जो 16 सितंबर 2022 को इसने बनाया था और इसका लो देखें तो 630 के आसपास है जो 1 मार्च 2023 को बना था। इस समय स्टॉक 789 के आसपास है। तो यहाँ पे कंपनी ने जो जानकारी दी है कि Q1 के दौरान कंपनी को 3 बड़े स्मार्ट मीटर बनाने के लिए और प्रोजेक्ट मिले जिसमें आंध्र प्रदेश की तरफ से 2.7 मिलियन स्मार्ट मीटर लगाने हैं और जिसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करीब 3,700 करोड़ रुपीज़ की। तो कंपनी का कहना है कि उनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, आने वाले समय में वो और तेज़ी से स्मार्ट मीटर के बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सपर्ट की तरफ से अदानी ग्रुप के शेयर में निवेश की सलाह दी जा रही है और एक्सपर्ट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है कि इस स्टॉक में आने वाले समय तेज़ी का दौर आ सकता है। तो यहाँ पे हम बात करें अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में अदानी ग्रुप के इस शेयर पे ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और खरीदने की सलाह दे रहे हैं। इस ब्रोकरेज सिटी ने देखें तो पहली तिमाही में देखें तो काफ़ी अच्छे नतीजों की संभावना के बीच में 972 के टारगेट के साथ में खरीदारी की बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो मौजूदा स्तर से देखें तो 34% ज़्यादा है। और अदानी पोर्ट्स के जो शेयर की वैल्यू इस समय 728 के आसपास है और जो देखें तो ब्रोकरेज हाउस सिटी ने यहाँ पे 972 का इसका टारगेट दिया जो काफ़ी शानदार है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि अदानी ग्रुप का एक पोर्ट कार्गो वॉल्यूम काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ रहा है। लॉजिस्टिक कारोबार में भी तेजी के कारण अदानी पोर्ट्स की पहली तिमाही में मौजूद रहने की पूरी उम्मीद है। जून तिमाही के दौरान अदानी पोर्ट्स ने कुल कार्गो वॉल्यूम का 101.4 MMT हासिल किया जो साल दर साल के हिसाब से 11.5% की वृद्धि दिखा रहा है
और अधिकांश बंदरगाह और सभी 3 कारोबारी कार्गो सेगमेंट में तेजी देखने को मिल रही है, जबकि कंटेनर खंड में भी 19% की वृद्धि देखने को मिल रही है और लिक्विड पदार्थ और गैस में भी 8% की वृद्धि है, ड्राई बल्क में 7% की वृद्धि है। तो सारे के सारे जो कार्गो हैंडलिंग वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छे है, जो इशारा करे कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है और आने वाले समय इसमें एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। तो बिल्कुल बुलिश है ब्रोकर इसके ऊपर। ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से अदानी पोर्ट्स का वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक है। स्टॉक 16x के ऐतिहासिक औसत के मुकाबले 13x के एक साल के फॉरवर्ड ईवी एबिटाडा के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे हिंडनबर्ग की जो पूरा मामला है इसको लेकर गौतम अदानी ने बहुत बड़ा हमला किया है एजीएम के दौरान यहाँ पे हिंडनबर्ग के ऊपर। तो कारोबारी गौतम अदानी ने मंगलवार को एक बार फिर से कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है और ग्रुप को बदनाम करने के लिए सारे ही आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि ग्रुप की कंपनियों की आम सभा एजीएम में कहा कि इस साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट उस समय प्रकाश की जब ग्रुप की भारत की सबसे बड़ा एक आईपीओ लाने की योजना बना था अदानी ग्रुप। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट गलत सूचना और बेबुनियाद आरोपों को मिलाकर तैयार की गई थी, जिसमें ज़्यादातर आरोप 2004 से लेकर 2015 के बीच में लगाए गए थे, जो पहले से ऑलरेडी सारी की सारी जानकारी मीडिया के पास थी। अदानी ने कहा कि उन सभी आरोपों का निपटारा उस समय उपयुक्त अधिकारियों ने कर दिया था। यह रिपोर्ट जानबूझकर और दुर्भावना के साथ तैयार की गई थी, जिसका मकसद हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और हमारे शेयरों की कीमत में शॉर्ट सेल करके अपना खुद का प्रॉफिट कमाना। इस रिपोर्ट के बाद भी ग्रुप के आईपीओ को पूरा सब्सक्रिप्शन मिल गया था, लेकिन इन्वेस्टर के हितों की रक्षा के लिए उनका धन हमने वापस करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हमने तुरंत इसका एक व्यापक खंडन जारी किया था, लेकिन निहित स्वार्थों के चलते कुछ लोगों ने शॉर्ट सेलर के दावों का फ़ायदा उठाते उसको मामले को आगे उठाया और जानबूझ के समाचार चैनलों में और अलग अलग मीडिया मंचों में झूठी खबरों की और झूठी कहानियों को पेश करके पूरी तरह से इस मामले को हवा देने की कोशिश की। अब यहाँ पे हिंडनबर्ग ने काफ़ी ज़्यादा अलग अलग इल्ज़ाम लगाए, जिसमें कहा गया था कि शेयरों की प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है सेल कंपनियों के माध्यम से। इसके अलावा अकाउंट में हेरफेर किए गए। तो इस तरह के सारे इल्ज़ाम बहुत सारे तो जो अभी तक साबित नहीं हुए। अभी भी मामला सेबी के विचाराधीन है, सेबी इसकी जाँच करी और सुप्रीम कोर्ट में मामला है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि मॉरिशस में जो गठित ओपल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अदानी पावर में उनकी 4.69% की हिस्सेदारी है और आरोप लगाया गया कि ओपल इन्वेस्टमेंट का गठन ट्रांसलीग इंटरनेशनल लिमिटेड ने किया था, जिसके ताल्लुक अदानी परिवार के साथ में है। हालांकि अदानी ग्रुप ने 27 जनवरी को ही कहा था कि ओपल की तरफ से खरीदे जाने वाले शेयर पर उनका किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने काफ़ी बड़ा हमला किया है हिंडनबर्ग के ऊपर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप अपने बिजनेस को फिर से पटरी पे लाने के लिए अपना नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो बिजनेस है उसको बेचने की कोशिश करे, यानी इस एनबीएफसी से वो बाहर निकलना चाहते हैं। और देख सकते हो कि इसके लिए कुछ बिडर सामने आ चुके हैं, जिसमें आप देखोगे बैन कैपिटल, कार्लाइल ग्रुप और सेरेबर्स कैपिटल इसने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट जगाया है। और जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसमें बैन कैपिटल एक तरह से देखें तो अधिग्रहण को फाइनल करने के मूड में है, वो इसके बिडर बन सकते हैं। अदानी कैपिटल के प्रबंधन की बात करें तो यह लेमैन ब्रदर्स और मैक्वेरी निवेश बैंकर गौरव गुप्ता इसका कर रहे हैं और इनकी हिस्सेदारी लगभग 10% के आसपास है। 2016 में वो कंपनी के समूह से जुड़े थे और प्रमोटरों के पास लगभग 90% की हिस्सेदारी यानी अदानी ग्रुप के पास। और देख सकते हो कि निजी इक्विटी निवेशकों से करीब 1500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई गई है और आईपीओ लाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी उसको आईपीओ को कैंसिल किया और इस कंपनी को ही बेचने की प्लानिंग चल रही है। और देख सकते हो कि इस समय अलग अलग कंपनियों के माध्यम से फंड जुटाने की कोशिश करी। इससे पहले भी इन्होंने 3 कंपनियों से फंड जुटाने के लिए एक तरह से अपनी शेयर होल्डर की रजामंदी ले ली है और वहाँ से फंड भी जुटाए। तो आप देख सकते हो कि अदानी ग्रीन, अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी ट्रांसमिशन ने क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने की योजना बनाई है। और अदानी ग्रीन ने हाल में ही स्टॉक एक्सचेंज में बताया कि उन्होंने करीब 12,300 करोड़ रुपये की अधिकतम राशि ऑलरेडी जुटाई है। तो आप देख सकते हो कि अदानी इंटरप्राइजेज और ट्रांसमिशन भी 21,000 करोड़ रुपये की फंड राशि जुटाने की कोशिश करे। तो अदानी ग्रुप अपनी मुसीबतों से बाहर निकलना चाहते हैं, इस समय उनको फंड की जरूरत है। और उनकी सबसे बड़ी जीत ये हुई जब उनको धारावी का बड़ा प्रोजेक्ट मिल चुका है। ये एक रीडेवलपमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो एक तरह से अदानी का सपना भी था और ये प्रोजेक्ट इनको मिल चुका है। और दूसरी तरफ देखें तो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने 20 गीगावाट का जो प्लांट बन जाता है, तो ये देख सकते हो कि पूरा का पूरा गेम चेंजर होगा इसके लिए। तो आने वाले समय हमें देखना होगा अभी पहला मामला सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से क्या फैसला होगा उसके बाद में आगे की रणनीति बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।